मैं के शर्मा जी का रुख करती हूँ। के शर्मा जी, क्योंकि हम पहले जो अग्निपथ योजना है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर, तो इसी पर जवाब दे दीजिए कि अब की बार जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत बीजेपी का वो सरकार नहीं है। अब की बार जो सरकार बनने जा रही है वो एनडीए की सरकार है, जहां पर नंबर के लिए बीजेपी सहयोगियों पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में वो अग्निपथ योजना जिसको लेकर अभी से आप ही के साथी खामियां देख रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि हम तो पहले भी कह रहे थे और अब भी हम कहेंगे कि जो कमियां हैं वो दूर करनी चाहिए, तो अब साथियों का सर ये निवेदन तो मेरे ख्याल से स्वीकार करना पड़ेगा, जो खामियां हैं वो दूर करनी पड़ेंगी। मुझे बड़ी हंसी आ रही है इस डिबेट में कि बाहर आप मीडिया चैनल में बैठ के सब चीज़ तय कर रही हैं एजेंडा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ना 10 साल की जो हमारी सरकार थी, ना उसमें भय था, ना उसमें नफरत थी, ना तानाशाही थी, कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, विपक्ष जो है बिलाप जो कर रहा है बाहर बैठ के, वो बिलाप करते रहे, वो बिलाप करती रहे। उस बिलाप से क्या होने वाला है? इनको पूरे 5 साल यही बिलाप करना है। 10 साल बिलाप करते रहे, अब 5 साल और बिलाप करेंगे। और रही बात जहां आंध्रा के और इसकी बात कर रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता, ये आंध्रा और तेलंगाना का विभाजन आप ही ने किया है ना, तो आप उस समय कर लिए होते, सब उन लोग को संतुष्ट कर लेते हैं। आज यही कारण है ना कि आंध्रा में एक भी सीट नहीं मिली। के शर्मा जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अग्निपथ योजना को लेकर जो आप कह रहे हैं विपक्ष विलाप कर रहा है सर, वो केसी त्यागी थे, जेडीयू आपकी सहयोगी पार्टी है सर, वो उसके नेता हैं और उन्होंने आज मीडिया के सामने आकर कहा है सर, इसीलिए मीडिया में मैं ये सवाल आपके सामने रख रही हूं। केसी त्यागी ने कहा कि खामियां हैं अग्निपथ योजना में। केसी त्यागी ने कहा कि हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं और हम चाहेंगे कि सरकार उस पर गौर करे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपके 10 बार बोलने से अग्निवीर थोड़ी ना बदल जाएगा। सुनिए, आपने पूछा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने, केसी त्यागी जी ने कोई विलाप नहीं किया। विलाप तो कांग्रेस की प्रवक्ता कर रहे हैं अभी, और ये सपा के लोग कि टूट जाएगा। रही बात अग्निवीर की, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जी, और इसके पीछे भी कई अवसर आए हैं। हमारे साथ जो सहयोगी दल रहे हैं, कुछ मुद्दों पर उनका मतभेद रहा है। यदि वैसे अभी त्यागी जी ने बोला है, ये बात तो बैठ के फोरम पर होगी जी, जब कोई विषय आएगा और जब सब दल बैठेंगे, जब नीति और योजनाओं की बात होगी। लेकिन ऐसे कई अवसर रहे हैं जब हमारे सहयोगी हमसे सहमत नहीं हुए और साथ में वो बने रहे एलायंस में। ठीक है, तो वो उस पीरियड में भी, सुन लीजिए, उस पीरियड में भी उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया और बाद में वो बिल पास भी हुए। अन्य जो सहयोगी नहीं थे उन लोगों ने अभी हमें समर्थन किया उस बिल पर। तो कई ऐसे अवसर आते हैं जिस अवसर पर सहयोगी अपना विषय रखते हैं, पक्ष रखते हैं और उस पर जो है पूरे फोरम पर चर्चा होती है। लेकिन जो हमें करना है, जो काम हमने आगे किया है, जो नीतियां बनी है, कानून बने हैं, वो चीज आगे चलती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंजू महाराज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। अंजू महाराज जी, आपके नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि गठबंधन धर्म उनको निभाना चाहिए? अगर उनको किसी तरीके की कोई शिकायत है, सरकार की नीति को लेकर कोई खामी उनको नजर आ रही है, तो मीडिया के सामने आकर क्यों रख रहे हैं ये बात? अगर मीडिया के सामने आकर रखेंगे ये बात, तो मीडिया तो फिर वो सवाल सामने उठाएगी ना और बीजेपी से सवाल पूछेगी और फिर बीजेपी को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग चाह नहीं रहे हैं गठबंधन बने? अंजू महाराज जी, क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग बीजेपी के साथ, ये बताइए मुझे। नहीं, रोमाना जी, बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा है, ये कहना उचित नहीं है। अभी हमारे पैनल में बीजेपी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न पार्टियों को मिलकर के अलायंस हुआ है और सभी पार्टियों की अपनी अपनी एक विचारधाराएं हैं और ये डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत बेहतरीन ये रूप है कि कोई भी पार्टी या घटक दल या नेता अपने पार्टी के विचारधारा के या जनता के भावनाओं के अनुरूप अपनी बातों को बहुत ही फ्री होकर के रख रहे हैं। सर, डेमोक्रेसी की भावना तो मैम ये भी है ना कि मीडिया के सामने अगर कोई बात कही जा रही है तो मीडिया पलटकर उस पर सवाल पूछेगी।
लेकिन ये सवाल जो है वो आप लोगों को चुभते हैं ना फिर जब सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि गठबंधन की बात है तो बंद कमरों में ही करा करो ना फिर इस तरीके की बातें। आप जनता के सामने आकर मीडिया के कैमरों पर आकर इस तरीके की बातें क्यों करते हो? कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक का, रागिनी जी, गठबंधन सरकार को लेकर इतनी आशंकाएं कांग्रेस के मन में हैरान करती हैं, क्योंकि मुझे 2004 याद आता है, तब तो कांग्रेस अपने दम पर महज 145 सीटें लेकर आई थी, बावजूद उसके यूपीए की सरकार बढ़िया तरीके से चली। अच्छा, 1991 का मैं जिक्र कर रही हूं, 2009 का इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि उसके आखिरी साल तो किस तरीके से वो पॉलिसी पैरालिसिस और सरकार आईसीयू में इस तरीके की बातें हुई, लेकिन 1991 वाली सरकार में जो पीवी नरसिम्हा राव साहब थे उसमें कांग्रेस की 244 सीटें थी, और वो तो ऐसी कांग्रेस की सरकार थी गठबंधन वाली जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले उस समय की सरकार ने लिए। फिर आपको ये 240 जो बीजेपी अपने दम पर लेकर आई है और अब की बार एनडीए सरकार के लिए तैयार है, इसको लेकर चुनौती पेश बीजेपी को आएगी, आशंका क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही गठबंधन की सरकार थी और ये भाजपा द्वारा चलाई जा रही ठगबंधन की सरकार। कांग्रेस के उदार और समावेशी नीतियां जो हैं, दरिया दिली के साथ सबको साथ लेकर चलने का जज्बा जो है, वो आपने इंडिया गठबंधन में भी देखा हो। बहुत सी बार ये जब हमारी चर्चा हुई रोमाना, पहले तो ये कहा जा रहा था कांग्रेस सीट शेयर नहीं करेगी, कांग्रेस बिग ब्रदर के एटीट्यूड में है। हमने वो सारे भ्रम तोड़े और ये साबित किया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे धागे के रूप में है जिसने सभी मोतियों को साथ में पिरोया और भारतीय जनता पार्टी की 60 से 65 सीटें कम हुई। मैं एक बात भाजपा के प्रवक्ता से जरूर कहना चाहती हूँ कि आपकी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आपकी 60-65 सीटें जनता ने इसी अहंकार के कारण कम की जो आज आप चैनल पर दिखा रहे हैं। व्यक्तिगत होना बहुत आसान है भाई साहब, ये कहना कि कांग्रेस की प्रवक्ता विलाप कर रही हैं, पर जनता ने आपको विलाप करने के लिए मजबूर किया। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ रोमाना, जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ हाथ मिलाती है तो उसका क्या, ये कुंभकर्ण की तरफ हा करना बंद करिए, बात सुनिए। जदयू की प्रवक्ता से पूछिए जदयू का क्या हाल हुआ। 2010 में 115 सीटें बिहार के चुनाव में आई और 2020 तक जदयू सिमटते सिमटते 43 पर पहुंच गई। क्या ये नीतीश बाबू को ध्यान नहीं रहेगा? वाईएसआर की कांग्रेस यानी जगन रेड्डी की कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, सरकार चलाई और अब क्या हाल हो गया है, वो पूरी उलटबासी हो गई। क्या ये चंद्रबाबू नायडू को नहीं याद रहेगा जो राम लला के नहीं हुए, अयोध्या हारने के बाद राम लला को और अयोध्या वासियों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, यहाँ तक कि आरएसएस को भी नहीं छोड़ा। जेपी नड्डा ने कह दिया आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो क्या अपने घटक दलों के साथ खड़ी रहेगी भाजपा? इनकी सच्चाई सबको ही जानता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।